देश में अगर राजनीति की बात हो और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की बात ना हो तो वो राजनीति जो है अधूरी रह जाती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी के बारे में। नुसरत अंसारी जो है इस बार चुनाव मैदान में खड़ी थी, लेकिन वो चुनाव में जो है मात्र 2000 के आसपास वोट पाके जो है वो रह गए। इससे ये समझ में आता है कि नुसरत अंसारी की राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उनके पिताजी जो है इस बार चुनाव जीत गए हैं, लेकिन चुनाव जो है उन्होंने 1,21,000 वोटों से जो है वो बीजेपी के पारसनाथ राय को चुनाव हरा दिया था। लेकिन नुसरत अंसारी इसलिए चुनाव मैदान में खड़ी हुई थी क्योंकि जो है उनके पिताजी के ऊपर जो है वो गैंगस्टर का मामला चल रहा था और वो मामला जो है हाईकोर्ट में जो है वो विचाराधीन था, इसलिए जो है वो खड़ी हुई थी। लेकिन क्या नुसरत अंसारी का जो है ये राजनीतिक दाव सही चल हुआ या वो दाव गलत हो गया? क्योंकि अगर उनके पिता का जो है अगर मामला जो है वो कोर्ट से जो है अगर उनको पाया जाता, उस कोर्ट में जो है मामले में दोषी पाया जाता, तो नुसरत अंसारी इस बार जो है वो चुनाव मैदान में अपने पिताजी के बदले खड़ी हो जाती और उनको एज ए कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया जाता। लेकिन जो है जनता जो है इस चीज को जान के बेहद वो है आश्चर्यचकित है कि आखिर जो है अभी तक जो वो मामला अगर आया ही नहीं था तो ये चुनाव मैदान में उतरी क्यों? क्या इनके चुनाव मैदान में उतरने से इनका राजनीतिक अंत हो चुका है? क्योंकि ये चुनाव में जाती थी तो ये अपने लिए भी वोट मांगती थी और अपने पिता के लिए भी वोट मांगती थी। तो जनता काफी चालाक है, जनता ये समझ चुकी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इनका चुनाव चिन्ह जो था वो छड़ी निशान था। तो छड़ी निशान आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के भारतीय समाज पार्टी जो है ओम प्रकाश राजभर का चुनाव चिन्ह है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने तो इनको टिकट दिया नहीं था, तो इनका छड़ी निशान आया कैसे? इस चीज को लेके जो है जनता काफी सोच विचार में थी और ये घूम घूम के ये जो शिव मंदिर में जाती थी और हिंदू को भी वो दिखाती थी कि हमारे पास हिंदू वोट बैंक भी है, हमारे पास मुसलमान वोट बैंक भी है। हालांकि उनके पिताजी जो है वो बड़े मार्जिन से गाजीपुर लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, लेकिन नुसरत अंसारी का आगे का सियासी भविष्य जो है वो खतरे में नजर आ रहा है। क्योंकि जो है उनका जो सियासी भविष्य इसलिए खतरे में आ रहा है कि आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट अगर मार्केट में आती हैं, अगर राजनीतिक करियर आप अपने एज ए फ्रेश कैंडिडेट उतरती हैं, तो उसका जो है जनता के नजर में एक अलग ही पहचान होती है। लेकिन आप जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल में दे रहे हैं, उदाहरण में कैराना से जो है वो जो लड़ी थी उनको जो है काफी अच्छा खासा इकरा हसन को काफी अच्छा खासा वोट मिला और इकरा हसन जो है वो काफी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत गए। बिहार के समस्तीपुर से जो है जो चुनाव लड़ी थी उनको भी काफी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत गए। लेकिन जो है ये जो अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी जो है इनका राजनीतिक भविष्य जो है वो कैरियर जो है वो खत्म हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि राजनीतिक भविष्य नुसरत अंसारी का अभी लग रहा है या उनकी सियासत जो है अगर वो अपनी राजनीतिक भविष्य को सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है तो क्या 2027 का विधानसभा चुनाव वो गाजीपुर से लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? और क्या ये उनका सियासी चाल सही था या सियासी चाल गलत था? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।